आहिस्ता चल रहा हूँ, आहिस्ता चल रहा हूँ, रास्ता बदल रहा हूँ। आहिस्ता चल रहा हूँ, रास्ता बदल रहा हूँ। लफ्ज़ हूँ गज़ल का, लफ्ज़ हूँ गज़ल का, गीतों में ढल रहा हूँ। था बंद किताबों में, था बंद किताबों में, बाहर निकल रहा हूँ। मैं सख्त हो गया था, मैं सख्त हो गया था, अब पिघल रहा हूँ। ओशो को देखा है जब से, ओशो को देखा है जब से, पल पल संभल रहा हूँ। ओशो को देखा है जब से, पल पल संभल रहा हूँ। कोई तो गुनगुनाए, कोई तो गुनगुनाए, दिल में मचल रहा हूँ। कोई तो गुनगुनाए, दिल में मचल रहा हूँ। परवाना कोई आए, परवाना कोई आए, शम्मा सा जल रहा हूँ। और दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, मैं क्यों अचल रहा हूँ। दुनिया बदल गई है, मैं क्यों अचल रहा हूँ। गजलों का रस चखो तो, लफ्जों में घुल रहा हूँ। गजलों का रस चखो तो, लफ्जों में घुल रहा हूँ। आहिस्ता चल रहा हूँ, रास्ता बदल रहा हूँ। लफ्ज हूँ गजल का, शब्द हूँ गजल का, गीतों में ढल रहा हूँ। कभी कभी जीवन में अनायास ही मूड बदल जाता है, दिल नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि खामोशी छा जाती है। एक सनसनाहट सा, क्या सन्नाटा कहना चाहिए, घेर लेता है। न कुछ बात करने को जी चाहता है, न किसी से मिलने को जी चाहता है, बस अकेले में अपनी धुन में खाना पीना, बैठना, घूमना फिरना। तो ऐसा ही चल रहा था कुछ 1 डेढ़ बरस से। फिर पता नहीं, सुनते हैं लोगों की बात, कभी इधर उधर कुछ देख लेते हैं यूट्यूब पे वगैरह, तो सोचा चलो ये कविताओं की पुस्तकें कोई खरीदेगा तो नहीं। वैसे मैंने किंडल पे डाल दिए कुछ किताबें, कुछ नहीं डाल सका। अब वो पढ़ी है, उनकी एडिटिंग वगैरह होगी कि नहीं होगी पता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है कभी। तो दिल में आया कि चलो कम से कम ये जो कविताएं जो किताबों में बंद हैं, इन्हीं को एक एक करके डाल देते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और अब ये नया आया है, क्या बोलते हैं, रील इसमें छोटी छोटी कविता आ जाती है। तो ये इसके लिए मैंने लिखा था बंद किताबों में, बाहर निकल रहा हूँ। और मैं सख्त हो गया था, अब पिघल रहा हूँ। अब इस बहाने से लोगों से मिलना जुलना, बातचीत हो जाती है। हमारे एक और मित्र हैं जिन्होंने ये लिखा है, एक प्रश्न पूछा है, तो अब सोचा चलो आज उनको मैंने से एक जवाब तो दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ और बात कही है। उनका प्रेम है और शायद मेरी बातें उनको अच्छी लगती है, तो उन्होंने लिखा है, प्रणाम स्वामी जी, आजकल आप फेसबुक पर कम पोस्ट कर रहे हैं, कृपया ये जुल्म ना करें और पहले की तरह जिज्ञासा जिज्ञासाओं का समाधान शुरू करें। आप ओशो से जुड़ाव की अंतिम कड़ी हो। सब बातें तो ठीक है, ओशो से जुड़ाव की अंतिम कड़ी हो ऐसी बात तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या है कि भाई जिसको जितनी पात्रता है, जिसकी जितनी क्षमता है, वो उस ढंग से अभिव्यक्त करता है। और सिलसिला तो ये चलता रहेगा, अंतिम कड़ी तो नहीं हूं मैं। मेरे पहले भी बहुत आए हैं, मेरे बाद भी बहुत आएंगे। लेकिन अच्छा है, आपका सुझाव अच्छी बात है। हमारे संजय जिंदल जी ने ये लिखा है। पहले भी 1 2 प्रश्न इन्होंने 2 3 भेजे हैं, शायद उनको मैंने याद नहीं है, मुझे जवाब नहीं दिया कि दिया। अब भूल गया हूँ, 1.5 साल हो गया था। ये लिखने लिखाने की बात बंद हो गई थी। अब तो पढ़ने की बात है ना, सुनने की बात है। आजकल तो लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ज़्यादातर। तो मैंने सोचा चलो किसी बहाने से कविताएं एक एक करके डाल देता हूँ। तो अच्छा सुझाव है आपका संजय जिंदल जी।
दुनिया बदल गई है, मैं क्यों अचल रहा हूँ। तो मैं मेरा अचल हो गया था। बाकी सारे कारोबार, काम काज, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना, सारे जो जो बाकी तो सब चल रहा था। लेकिन हाँ यही है कि फेसबुक, ये सोचा था मैंने कि भाई जो कुछ लिखना था संस्मरणों में सब लिख दिया है। सब तो नहीं लिखा है, लेकिन जो लगा कि लिखने योग्य है, कहने योग्य है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी नहीं कही है, उन्हें शायद कभी कहूँ भी नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है उन बात की, और पंगा में लेना नहीं चाहता। सबका अपना अपना कर्म है, सबकी अपनी जीवन जीने का ढंग है, तो करते रहें जिसको जो जैसा लगे। लेकिन मैं तो कविताओं से ज़्यादा मेरी उसमें आसानी लगती है। काव्य में इशारे में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने उस ढंग से ये किताबें हैं पढ़ी हैं, तो उनमें से एक एक कविता मैं शेयर करता रहूँगा। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आ जाए तो ठीक है, अगर मुझे जच गया और मुझे ऐसा लगा कि भाई बात कहने योग्य है तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो ये छोटी छोटी सी पोस्ट आपको भी पढ़ने में, ये सुनने में सुविधा होगी, क्योंकि ज़्यादा आधा घंटा आजकल किसके पास है कोई किसी की बात सुने। और बात में जान भी तो होना चाहिए, दम भी तो होना चाहिए ना। तो खैर ये कविता आपके लिए है, आप सुनिए और आनंद लीजिए। हरि ओम तत्सत।